आज वह चेतन की दुल्हन बनकर विदा हो रही थी और राकेश जो उन्हीं के साथ कॉलेज में पढ़ता था गाड़ी के पास अन्ना सा खड़ा था जैसे उसका सब कुछ लुट गया हो। भावना की जैसे ही राकेश से आंखें मिली तो उसे राकेश की आंखों में प्यास नजर आ रही थी जो अधूरी रह गई थी, जैसे होठों के पास आता हुआ जाम लुढ़क गया हो। भावना ससुराल आ चुकी थी। चेतन ने घर को दुल्हन जैसे सजाया था और सेज और कमरा तो महक रहे थे। भावना के अंगों में जैसे सिरहन सी दौड़ गई, जैसे किसी ने उसे नंगे तार से छुआ दिया हो। तन मन उमंग से हिलोरे ले रहा था। भावना को ऐसे लग रहा था कि इस रात की कभी सुबह न हो। चेतन के आगोश ने उसे मदहोश कर दिया था। चिड़िया चहचहाने लगी, लगता था सुबह हो गई। जैसे ही भावना ने उठना चाहा, चेतन ने फिर से उसे अपने आगोश में भर लिया। वह कसमसाए और भोले अंदाज में बुदबुदाए, छोड़ो न जी। चेतन, भावना की मन्नतों का कोई उस पर असर नहीं हो रहा था। वह तो बन बिन पिए ही मदहोश जो हो गया था। भावना चेतन के चंगुल से छुटी, परंतु ये क्या? उसकी साड़ी चेतन ने अपने हाथों में थाम ली और वह उसे अपनी ओर खींच रहा था। भावना न चाहते हुए भी पुरानी यादों में खो गई। कैसे उसे राकेश के रूप यौवन ने आकर्षित किया था और वह उसके मोहपाश में बंधती चली गई। राकेश, भावना, मैं तुम्हारे साथ अपने सपनों का महल बनाना चाहता हूँ, जिसमें मैं और तुम और अपार इश्क हो, ये कहकर भावना को अपने आगोश में भर लेता है। भावना, चाहती तो मैं भी यही हूँ। मैंने जिस सपनों के राजकुमार की कल्पना की थी वो तुम ही हो, कहकर राकेश की बाहों में बालों को अपनी उंगली से सहलाने लग जाती है। ऐसे ही दोनों अपने प्यार में खोए रहते हैं और सालों गुजर जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि मरण परंग जन्म लिखे आते हैं। वही हुआ जो भगवान को मंजूर था। घर वालों के सामने भावना की एक न चली, क्योंकि चेतन भी उन्हीं के साथ था और भावना से बेइंतहा प्यार करता था। और बाबूजी के दोस्त का बेटा जो था और घर आना जाना लगा रहता था, इसलिए घर वालों ने चेतन को ही उसका हमसफर चुन लिया था। वह अपने चेतन मन से बाहर आए और निर्वृत होने के लिए स्नानघर में घुस गई और फिर एक सुघड़ गृहिणी की तरह तैयार हो गई। इतने में दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उसकी छोटी नंद हाथ में चाय की ट्रे लेकर मंद मुस्कान के साथ खड़ी थी। और भाभी, रात कैसी रही? भैया ने ज्यादा सताया तो नहीं? भावना का चेहरा शर्म से सुर्ख गुलाब हो गया था। रचिता ने जैसे ही कमरे में प्रवेश किया उसके पीछे राकेश को देखकर तो भावना की हवायां उड़ गई। चेतन ने कहा, अरे राकेश, तुम आओ भाई आओ, तुम्हें अपने इश्क के किस्से बयां करते हैं। भावना ने हल्के से चेतन की तरफ आंख निकाली। चेतन ठहाके मारकर हंसने लगा। हा हा हा, अरे ये तो अपना ही यार है, इससे क्या पर्दा। और राकेश कनखियों से भावना को ऐसे निहार रहा था जैसे कोई भावरा कली को चूमना चाह रहा हो। भावना ने जल्दी से रचिता का हाथ पकड़ा और कमरे से बाहर निकल गई। ऐसे ही 8-10 दिन निकल गए। दिन पक पखेरु बनकर उड़ रहे थे। भावना अपने हमसफर की बाहों में झूले में झूल रही थी और जिस प्यार की उसने कल्पना भी नहीं की थी, भगवान ने उससे भी ज्यादा उसकी झोली में भर दिया था। चेतन के चाचाजी के यहाँ शादी थी, सो पूरे परिवार का न्योता था। लेकिन भावना को अपने शरीर में थकान के साथ साथ चक्कर से भी महसूस हो रहे थे। उसने चेतन से विनती की कि चेतन, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, अगर मैं शादी में कल जाऊं तो? उद्धरण चिन्ह, हाँ हाँ जरूर, मैं माँ से बात कर लेता हूँ, तुम्हें कल आकर ले जाऊंगा। पूरा परिवार भावना से हंसी खुशी विदा लेकर चला गया था। 2-3 घंटे बाद दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। भावना मन में सोच रही कि कौन होगा। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो राकेश नजर आया। भावना, राकेश, तुम यहाँ कैसे? घर में मेरे अलावा कोई नहीं है। राकेश भावना की तरफ आंख मारकर कहा, तभी तो जाने मन, हम तुम्हारे प्यार और अपनी मदहोशी में खोने आए हैं। चेतन से सुबह सुबह बातों में मुझे पता चल गया था। भावना, राकेश, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। राकेश, भोली मत बनो, मैं तुम्हारे प्यार और आलिंगन को भुला नहीं पा रहा हूँ। मैं तुम्हारी मदहोश करने वाली अदाओं में खोना चाहता हूँ। रह रहकर तुम्हारा चेहरा मेरे ख्वाबों में घूमता रहता है। मैं तुम्हारे सांसों की खुशबू को अपने ज़हन से निकाल नहीं पा रहा हूँ। मुझे अपनी पनाहों में ले लो। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मुझे भी अपने प्यार से सराबोर कर दो जैसे तुमने चेतन को किया है। भावना सत्य में थी और उसने राकेश से यह कल्पना भी नहीं की थी। झन की आवाज के साथ राकेश के गाल पर एक जोरदार चांटा जड़ दिया। भावना चीखते हुए, मैंने तुमसे इस नीचता की उम्मीद नहीं की थी। तुम तो इंसान के रूप में एक भेड़िए हो, दोस्त के नाम पर कलंक हो। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। निकलो मेरे घर से बाहर।
और धक्का लगाकर उसे दरवाजे से बाहर कर देती है। उसने जल्दी से दरवाजे की चिटकनी लगाए और फिर चीखे जा रही थी, ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मुझे तुम्हारे जैसे जानवर की बीवी बनने से बचा लिया, वरना मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाती। राकेश, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। भावना प्लीज सुनो, मुझे एक पल भी तुम्हारे बगैर गवारा नहीं। प्लीज भावना, प्लीज। भावना, तुम जिसे प्यार का नाम दे रहे हो वह वासना है, शारीरिक भूख। शारीरिक भूख तो जानवर भी मिटा लेते हैं। असली प्यार तो वह है जो दिल में सुलगता रहे और होठों पे उफ तक न आए। अरे, तुम्हें तो प्यार का मतलब ही नहीं पता। तुम इस हद तक गिर जाओगे मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। अपनी सूरत मुझे जिंदगी में कभी मत दिखाना। मैं भारतीय नारी हूँ, डोली में बैठकर विदा होकर आई हूँ। अब अर्थी ही मेरी इस घर से सजकर निकलेगी। भावना ने कहते हुए लकड़ी के दरवाजे को जैसे राकेश के मुंह पर दे मारा। भावना सुबकने लगी और वह लगातार फफक रही थी। उसकी अंतरात्मा उसे धिक्कार रही थी। इतने में दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। दस्तक होती ही रही। उसने देखा तो चेतन खिलखिलाते हुए हाथों में गुलाब लिए खड़ा था। भावना ने दरवाजा खोला और चेतन से लिपट गई और फफकते हुए, तुम मुझे कभी भी अपने से अलग मत करना। मैं इस जन्म में तो क्या, 7 जन्मों तक तुम्हारा साथ, बस तुम्हारा साथ चाहती हूँ। और दोनों एक दूसरे के आगोश में खो गए, कभी भी जुदा न होने के लिए।